नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंक का हिंदी में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार श्राद्ध तक पहुंच गया है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर वार किया है। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को फिनिक्स पक्षी बताया है। उन्होंने कहा कि मामा के मरने की दुआ की जा रही है। कांग्रेस के लोग सुबह शाम बस एक ही नाम का जाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवराज मामा तेरा सर्वनाश हो। आज हम मध्य प्रदेश में चल रही चुनावी हलचल और उस फिनिक्स पक्षी के बारे में बात करेंगे जिससे शिवराज सिंह चौहान ने खुद की तुलना की है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर के साथ लिखा था मामा का श्राद्ध। श्राद्ध में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दिया टिकट। इसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मेरे मरने की दुआ कर रहे हैं। हर दिन कांग्रेस के लोग मेरे नाम का जाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान तेरा सर्वनाश हो। उन्होंने आगे कहा कि मगर मैं शिवराज हूँ, मैं अपनी जनता का सेवक हूँ। मर भी जाऊंगा तो फिनिक्स पक्षी की तरह राख की ढेर से फिर पैदा हो जाऊंगा। फिर क्या था, शिवराज सिंह चौहान के इस भाषण पर जमकर तालियां बजी। देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जब जनता के बीच में होते हैं तो उनका जनता पर जबरदस्त जादू होता है। यही वजह है कि उनका मध्य प्रदेश में क्रेज है। सबसे अधिक समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले शिवराज सिंह चौहान में आज भी मध्य प्रदेश के लिए काम करने की लगन देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के श्राद्ध वाली पोस्ट वायरल होने पर बीजेपी नेता उमा भारती ने इसकी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि किसी भी जीवित व्यक्ति का श्राद्ध करने से उसकी आयु बढ़ती है। साथ ही उन्होंने इस कार्य की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को ढूंढकर उस पर केस दर्ज किया जाना चाहिए जिसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान को फिनिक्स पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। फिनिक्स जल जाता है, राख बन जाता है और फिर वह उसी राख से पैदा होता है। श्राद्ध का दाव उल्टा पड़ेगा, आयु बढ़ेगी। उन्हें फिनिक्स पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह सताई हूं। पिछले दिनों यहां तक कहा गया था कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। हालांकि ऐसी सिर्फ बातें कही गई थी, आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को राज्य की जनता मामा नाम से जानती और बुलाती है, यह उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम है। शिवराज सिंह कहते हैं कि वह जो भी करते हैं दिल से करते हैं और सरकार भी दिल से चलाते हैं और चुनाव भी दिल से लड़ेंगे। बहरहाल इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान खुद को फिनिक्स पक्षी बताते हैं तो यह जानने की जरूरत है कि फिनिक्स पक्षी है क्या, जिससे शिवराज सिंह खुद की तुलना कर रहे हैं। गौरतलब है कि फिनिक्स पक्षी यूनानी कथाओं का पात्र है। इसे माया पक्षी भी कहा जाता है और यह सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसका जीवट और जज्बे के लिए बार बार उल्लेख किया जाता है। इसका रंग रूप बहुत ही मनोरक होता है और यह रंग बिरंगा होता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि यह पक्षी 500 से 1000 साल तक जीता है। इसकी पूंछें सुनहरी और आकर्षण होती हैं। इस पक्षी को अमरता और पुनः उद्धार का प्रतीक माना जाता है। फिर इस पक्षी न अंडा देता है और न बच्चे पैदा करता है। यह पक्षी अमर है। वह इसलिए अमर नहीं है कि वह मरता नहीं है, बल्कि वह अपनी मृत्यु को खुद इंतजाम करता है। इसके बावजूद वह खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों, इस पक्षी के पीछे की कहानी यह है कि सूर्य भगवान धरती पर इस सुनहरे पक्षी को सुरीली आवाज गाते हुए देखते हैं। इस पक्षी को देखकर सूर्य भगवान अति खुश होते हैं। उन्होंने इस पक्षी से पूछा कि क्या तुम मेरे पक्षी बनोगे। यह बात सुनकर फिनिक्स बहुत खुश हुआ और सूर्य को उनका पक्षी बनने की इजाजत दे दी। उसने कहा कि आज से मेरा गीत आपके लिए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद फिनिक्स की सुंदरता उसी के लिए आफत बन गई। उसे हर कोई छूना और पकड़ना चाहता था। इससे फिनिक्स पक्षी काफी दुखी हुआ और वह ऐसी जगह पहुंचा जहां इंसान न हो और वह जगह थी रेतीली यानी कि रेगिस्तान।
यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। यहाँ वह बहुत खुश था और सूर्य के गीत गाता था। इसी के साथ 500 साल बीत गए और अब फिनिक्स पक्षी बूढ़ा हो चला था। वह न तो ज़्यादा उड़ सकता था और न ही ज़्यादा गा सकता था। वह इस तरह से जीना नहीं चाहता था। वह फिर से पहले जैसे गाना चाहता था और उड़ना चाहता था। यह सोचकर उसने सूर्य को आवाज़ दी, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह ऐसा कई बार कई दिन तक करता रहा, लेकिन सूर्य ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अब फिनिक्स ने तय किया कि वह जहाँ वह पहले से आया था वह वहीं जाएगा और सूर्य को एक बार फिर आवाज़ देगा। इसके साथ ही फिनिक्स ने अपना लंबा सफर शुरू किया, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से कई स्थानों पर रुकता रहा। उसने कई देश, कई पहाड़ और कई नदियों को पार किया। इस दौरान वह जहां भी रुकता अपने पंखों में जड़ी बूटियों को भी ले चलता। आखिर में जब वह अपने मूल स्थान पर पहुंचा तो एक घोंसला बनाया जिसमें उसने जड़ी बूटियों को रख दिया। इसके बाद उसने सूर्य को आवाज़ दी और कहा कि मुझे दोबारा युवा बना दो, जिसे सूर्य ने सुन लिया। जब सूर्य फिनिक्स के सामने आए तो आसपास के जीव जंतु छिप गए, लेकिन फिनिक्स अपने घोंसले में बैठा रहा। इस दौरान सूर्य के प्रचंड तेज से फिनिक्स आग से घिर गया। जब आग बुझी तो फिनिक्स कहीं दिखाई नहीं दिया। घोंसले में राख थी, जहां कुछ समय बाद हलचल हुई और उसमें से एक पक्षी निकला जो पल पल बढ़ता रहा और कुछ समय बाद युवा फिनिक्स बन गया। तो दोस्तों, यह रही फिनिक्स पक्षी की कहानी, जिसकी तुलना खुद से शिवराज सिंह चौहान ने की है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठेंगे? क्योंकि इस बार शिवराज सिंह चौहान को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।